तो हेलो दोस्तों, पहला सवाल पे हम लोग आ गए हैं और पहला सवाल पे दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है, जो आप लोग के सामने दो आकृति दिख रहा है, इस दोनों आकृति में दोस्तों कितना त्रिभुज है वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन का भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, सभी भाई बहन से अनुरोध है कि सभी भाई बहन हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डेली। और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो जरूर कर ले। ठीक है, ताकि दोस्तों दोनों जगह आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को वही सवाल देखने को मिलेगा जो कि आप लोग के एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन का ग्रुप डी का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, सभी भाई बहन से अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोनों जगह मिल जाएगा देखने को। तो दोस्तों पहला सवाल पे क्या दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है इसमें और इसमें कितना ट्रायंगल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे एक ट्रिक होता है, जैसे कि मान के चलिए ऐसे ऐसे रहेगा कहीं पे भी ट्रायंगल, और यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे दूसरा, तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी दे रखा, देखिए 1 और 2 यहाँ पे अगर लिखेंगे, फिर से 1 और 2 अगर यहाँ पे भी लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी दोस्तों 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों कितना ट्रायंगल है, 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दोस्तों देखा जाए कितना ट्रायंगल है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे भी दोस्तों है 1 2 3, यानी कि दोस्तों यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, देखिए 3 2 5 1 6, यानी कि दोस्तों 6 हम लोग का यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ पे भी हो जाएगा और 6 यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 के 18। ठीक है, 18 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इधर 6 ट्रायंगल और इधर 18 ट्रायंगल। तो किस में है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है, दी गई श्रृंखला सरणी में अगली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम जितना भी सवाल हम लेके आए हैं सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और रिपीटेड सवाल है। ठीक है, और जितने भी सवाल अभी हम लेके आएंगे सारा सवाल रेलवे ग्रुप में पूछे जाएंगे अभी रेलवे ग्रुप के एग्जाम में। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन के एग्जाम अभी बाकी है, सभी भाई बहन से अनुरोध है कि पूरा एंड तक वीडियो को देखिएगा, ताकि समझ में आ जाएगा कि कौन सा सवाल अभी पूछे जा रहे हैं एग्जामों में। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल को किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन मार्क जगह पे यहाँ पे है, और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीरीज जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, एक बार देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे घट रहा है, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे फिर से घट रहा है। ठीक है, बढ़ते या घटते क्रम में यहाँ पे सीरीज हम लोग का चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों सीरीज अगर एक लगातार बढ़ते हुए क्रम में चलता है या फिर लगातार घटते हुए क्रम में चलता, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ और लॉजिक लगाते। अगर कभी भी दोस्तों अगर आप लोग का सीरीज जो है एक बार बढ़ते एक बार घटते एक बार बढ़ते घटते क्रम में रहेगा, तो थोड़ा सा आप लोग अल्टरनेट का भी प्रयोग करके देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे 64 दुना के 4 दुना का 8 और 6 दुना के 12 के 2 गुना हुआ है। और यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए 8 दुना का 16 और 12 दुना का 24 और 1 25, यानी कि 2 गुना हुआ है। और यहाँ से दोस्तों हम लोग चले जाएंगे इधर, तो इसको दोस्तों हम लोग को छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको लेंगे 32 दुना के 64, और 64 दुना का कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 दुना के 8 और 6 दुना के 12 की 128 हो जाएगा। और 128 दोस्तों यहाँ पे दे रखा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग का सीरीज लगातार बढ़ते हुए क्रम में रहता या फिर घटते हुए क्रम में रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लॉजिक दूसरा लगाते। लेकिन यहाँ पे जब भी दोस्तों आप लोग को अगर अल्टरनेट का बढ़ते या घटते हुए क्रम में सीरीज दिखे, तो अल्टरनेट का प्रयोग कर लेना एक बार। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों क्या दे रखा, अगला सवाल में दे रखा दिए गए पैटर्न में समाचार चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगी, उस चीज़ का आप लोग को पता करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को पता करना कि यहाँ पे 14 और 18 किस प्रकार से लाया गया है, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को यहाँ पे भी लाना है। तो कैसे लाइएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 12 और यहाँ पे 84 दे रखा। ठीक है, अगर दोस्तों अगर 12 का मल्टीपल अगर 7 से करते हैं तो बरसते 84 हम लोग का यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा अगर दोस्तों फिर से अगर हम लोग दिमाग यहाँ पे लगाते हैं, तो देखिए 12 गुना 7 सॉरी हाँ बरसते 84 यहाँ पे हो गया। और अगर 7 का गुना फिर से अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे दो में करेंगे, तो 7 गुना के 14 हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यही वाला लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 9 गुना 9
कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों फिर से अगर यही 2 को 9 में 2 को मल्टीपल करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 18 हो जाएगा, और 18 पे यहाँ पे भी दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, सेम यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कि ये वाला लॉजिक है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों 11 का गुना किस में करेंगे, तो अगर 11 का गुना 8 में करेंगे तो 11 88 हो जाएगा। फिर से अगर यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 दोस्तों ऑप्शन में दे रखा है, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों जितना भी सवाल हम लेके आए हैं सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और रिपीटेड सवाल है। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन का भी लोग ग्रुप डी का एग्जाम बाकी है, हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि वहाँ पे दोस्तों आप लोग को वही सवाल देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ज्योग्राफी का 729 लिखा गया है, पॉलिटी का यहाँ पे पॉलिटिकल का यहाँ पे दोस्तों 216 लिखा गया, और हिस्टोरिक का यहाँ पे क्या लिखा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को पता करना है कि ज्योग्राफी से यहाँ पे 729 किस प्रकार से लिखा गया है, और पॉलिटिकल से दोस्तों यहाँ पे 216 किस प्रकार से लिखा गया। सेम लॉजिक लगा कर दोस्तों यहाँ पे भी आप लोग को निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ अगर फोकस अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग का सवाल का जवाब तुरंत बन जाएगा। ठीक है, रीजनिंग में यही एक ट्रिक होता है, अगर जो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा इस पे अगर आप लोग ट्रिक लगा लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, सवाल तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए 216 तो किसी न किसी का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, या फिर क्यूब दिख रहा है, लेकिन किसका दिख रहा है दोस्तों, देखिए 6 का दिख रहा है। ठीक है, लेकिन कैसे दिख रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और देखिए 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे 6 शब्द है, और 6 शब्द का दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे क्यू कर देंगे तो हम लोग का 216 हो जाएगा। ठीक है, नहीं दोस्तों 6 का यहाँ पे क्यू दे रखा है। अगर यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 का दोस्तों यहाँ पे देखा जाए 729 9 का क्यू दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों किसका क्यू हो रहेगा, इसको अगर सभी को यहाँ पे लिख लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे, तब जितना रहेगा दोस्तों उसी का क्यू कर देंगे। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है, और 7 का क्यू दोस्तों क्या होगा, तो होता है 7 का क्यू आप लोग को पता होना चाहिए 343 होता है। ठीक है, और 343 दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना था, इन सभी को काउंटिंग करके इसका क्यू कर देना था। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा, असंगत का चयन करना है। असंगत दोस्तों ने कि यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से कौन सा अलग हो जाएगा। तो अलग का पता कैसे करना है दोस्तों, ध्यान से देखिए यहाँ पे 400 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 17 ही दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक लगाना है, 17 में दोस्तों अगर हम लोग प्लस अगर 1 सेकंड प्लस 3 कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 का क्यू दोस्तों यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 12 दे रखा है, 12 में भी दोस्तों प्लस 3 कर देंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 का दोस्तों यहाँ पे क्यू दे रखा है। ठीक है, क्यों नहीं दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, स्क्वायर दे रखा। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अकेश में दोस्तों अगर 3 यहाँ पे जोड़ेंगे, एक सेकंड, अकेश में अगर 3 यहाँ पे जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा, और 24 का दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर नहीं दे रखा। ठीक है, 24 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 24 का स्क्वायर दोस्तों हम लोग का हो जाएगा 576 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, 529 दे रखा, यानी कि ये वाला दोस्तों अभी हम लोग का अलग चल रहा है। उसके बाद देखिए 18 में भी दोस्तों अगर प्लस 3 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 18 2 20 एक 21, और 21 का दोस्तों यहाँ पे क्या है, स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, 21 का यहाँ पे क्या है दोस्तों, स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 21 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे सभी का दोस्तों स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन नंबर सी में येलो लॉजिक नहीं लगा हुआ, यहाँ पे दोस्तों क्या है, कुछ अलग है। ठीक है, गलत है, तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों ब्लड रिलेशन का दे रखा है, इसको किस प्रकार से बनाना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए गीता ने कहा, यह मेरे पिता के पुत्र का एकलौता पुत्र है, गीता का उस लड़के से क्या संबंध। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से बनाना है दोस्तों, एक व्यक्ति
से परिचय कराते हुए गीता ने कहा, ठीक है ना, कौन कहा, गीता ने कहा। तो मान के चलिए दोस्तों गीता हम लोग यहाँ पे लिख दिया, गीता ने कहा यह मेरे पिता, तो यह मेरे पिता, यह मेरे पिता के पुत्र, पिता के पुत्र, ठीक है, पिता के पुत्र। तो यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए पुत्र प्लस से दे देते अभी, ठीक है, नहीं पुत्र ही लिख देते एक से, पिता का पुत्र का एकलौता पुत्र, एकलौता पुत्र, एकलौता पुत्र, यहाँ पे फिर से हो जाएगा पुत्र, ठीक है, एकलौता पुत्र का एकलौता पुत्र है। तो गीता का उस लड़के से क्या संबंध, तो दोस्तों गीता का इस लड़के से क्या संबंध। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये क्या लग गया, पिता लग गया, और ये दोनों आपस में क्या दोस्तों, भाई बहन है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए पिता का बहन, पिता का बहन, पिता का बहन दोस्तों क्या लगता है रिलेशन में, तो पिता का बहन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पिता का बहन को हम लोग दोस्तों बुआ बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बुआ दे रखा है, और ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है कि एक घड़ी में 3:20 में उसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, जल प्रतिबिंब समय क्या होगा दोस्तों। देखिए इस सवाल में दोस्तों एक ट्रिक होता है जो कि आप लोग को हम बता देते हैं, इस पर आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है। देखिए कभी भी दोस्तों अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक रहेगा, ठीक है, तो इसको दोस्तों आप लोग को जल प्रतिबिंब में 8, 18, 30 से घटाना है, ठीक है। अगर उसके बाद दोस्तों अगर यदि 18 के बाद सॉरी 3, 4, 5 तक अगर 5, 6 तक रहेगा तो यहाँ से 18, 30 से घटाना है। और उसके बाद अगर 12 से 24 तक रहेगा, सॉरी 12 तक ही रहेगा, अगर उसके बाद 12 तक रहेगा दोस्तों आप लोग किससे घटाना है, 17, 90 से घटाना, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों एक से ज़्यादा अगर रहेगा तो उसके लिए दोस्तों आप लोग को किससे घटाना है, तो एक से अगर ज़्यादा रहेगा दोस्तों तो आप लोग को, एक सेकंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है। अगर इसको 3 से 20 मिनट यहाँ पे दे रखा, ठीक है, तो इसको दोस्तों आप लोग को 6:30 से घटाना, ठीक है, 6:30 से घटाना है। अगर दोस्तों 3 से 6 बजे तक के बीच में अगर पूछा जाएगा तो आप लोग को 6 से 6:30 में घटाना है। और अगर 6 से अगर 12 तक पूछा जाएगा तो आप लोग को किससे घटाना है, तो आप लोग को 18:30 से घटाना, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग को 12 से 1 बजे तक का समय अगर पूछा जाएगा तो आप लोग को बताना है 17:90 से घटाना, ठीक है, ये वाला ट्रिक है, ठीक है। पिछला बार कुछ गलत हम लिख दिए थे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग से क्या पूछा, 3:20, तो 3:20 पूछा दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग को घटाना है, ठीक है, 3:20 यहाँ पे घटाना तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर 10 हो जाएगा, इधर 3 होगा, यानी कि 3:10 दे रखा है, 3 हो जाएगा। 3:10 में कहीं भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, देखिए 3:10 है, तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दे रखा, तो किसे घटाना है, देखिए तो 12 के बाद दोस्तों अगर +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12+3 अगर करेंगे तो 12 में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15:10 दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे ये वाला नहीं लिखा हुआ रहेगा तो दोस्तों आप लोग को क्या करना है, 12 से फिर से प्लस करते हुए चलना है। और 12 से अगर 3 यहाँ पे दे रखा है तो +3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15:10 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी दोस्तों लॉजिक लगा के देखते हैं, यहाँ पे भी दोस्तों थोड़ा सा काम करेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे 3:10 पूछा है, ठीक है, सॉरी 3:20 है, 3:20 यहाँ पे भी है दोस्तों। इसको भी दोस्तों यहाँ पे घटाएंगे तो हम लोग का देखिए 15:10 आ रहा है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे 12 तक अगर पूछा जाएगा, ठीक है, अगर 12 तक 3 से अगर 12 तक भी पूछा जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे यही वाला लॉजिक काम करेगा। लेकिन अगर 6 तक रहेगा, फिलहाल अगर इसको इससे घटाइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। अगर 12 तक भी पूछा जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग को घटाना, ठीक है। और अगर 1 से ज़्यादा रहेगा, दोस्तों आप लोग को 17:90 से घटाना, ठीक है, तब जाके सही उत्तर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। जल प्रतिबिंब का ट्रिक है। तो उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल पे आगे दोस्तों, अगला सवाल में दे रखा है एक पास है कि विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर है, 80 यहाँ तक है। तो नीचे वाले फलकों पे दोस्तों आप लोग को बताना कि पा से आर का विपरीत क्या हो जाएगा, आर का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे कॉमन चीज ढूंढना पड़ेगा। तो कॉमन दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा कॉमन चीज, ठीक है।
एम हो गया कॉमन चीज़। अब दोस्तों क्या करना है, इस दाएं की ओर घुमाना है जिस प्रकार से घड़ी घूमता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों घुमाएंगे दाएं की ओर जिस प्रकार से घड़ी घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एम हम लोग का क्या हो गया कॉमन, तो एम का विपरीत यहाँ पे एम हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, इधर बीच वाले को लेना, ठीक है। यहाँ पे भी बीच वाला है, यहाँ पे भी बीच वाला, ठीक। इसको लेना है तो यहाँ पे दोस्तों पी हो जाएगा यहाँ पे, और पी का कॉमन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे टी दे रखा है, एक सेकंड, यहाँ पे टी दे रखा, ठीक है। टी का कॉमन पी और या पी का कॉमन टी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे एफ दे रखा, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए सभी का कॉमन विपरीत हो गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, देखिएगा कि यहाँ पे देखिए एम जो है 2 बार दे रखा है, एक एम को यहाँ पे काट देना है, और जो ऑप्शन में है और अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में भी देखिए सभी यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यहाँ पे जो भी है सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एम का विपरीत क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग फोकस कीजिएगा। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे सभी अक्षर दे रखा, आर भी दे रखा, लेकिन आर यहाँ पे नहीं दे रखा, नहीं ऑप्शन में भी नहीं दे रखा, लेकिन हम लोग से पूछा क्या दोस्तों, आर का विपरीत। तो देखिए जब भी दोस्तों किसी का विपरीत पूछा जाएगा, जो डबल रहेगा उसको एक काट के और यहाँ पे दोस्तों आर को लिख देना, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा हो, सॉरी जो यहाँ पे नहीं दिख रहा हो और इधर वो चीज़ हो, ठीक है। तो उसको भी दोस्तों यहाँ पे लिख सकता है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों एम हम लोग का डबल है और यहाँ पे आर नहीं मिल रहा है, तो एक एम को काट के आर लिख देना है। आर का विपरीत भी पूछा है, तो आर का विपरीत दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, जो कि एम ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो चीज़ डबल रहेगा और यहाँ पे जो चीज़ देखिए यहाँ पे जो डबल मिल जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन में अगर यहाँ पे वो चीज़ नहीं रहेगा, तो एक जो डबल रहेगा फिलहाल आप लोग को उसको एक चीज़ को वो शब्द को एक को काट के और जो यहाँ पे रहेगा उसको लिख देना, ठीक है। यही होता है ट्रिक। अब देखिए अगला सवाल में दोस्तों क्या दे रखा है, अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है कि दिए गए पासों देखिए अति निम्न 2 वर्गों अत्यपित होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से बनाना, देखिए यहाँ पे 3 किसी न किसी का आकृति दे रखा, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों आकृति दे रखा है। यहाँ पे दोस्तों इस घेरे में कौन सा आकृति हो जाएगा उसका आप लोग का चयन करना, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आकृति हम लोग के सामने दिख रहा है उसमें दोस्तों क्या है, अलग 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 तीनों जगह है, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे भी अलग में दे रखा है, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी कुछ अलग है, ठीक है। यानी दोस्तों दोनों घरों में दोस्तों अगर देखा जाए तो अलग अलग ही दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन की बात किया जाए तो सटा हुआ नहीं होगा, सटा हुआ दोस्तों नहीं होगा, जहाँ पे भी सटा हुआ है वो चीज़ वो नहीं होगा, ठीक है। तो अलग दे रखा है तो अलग ही होगा, और अलग दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया। तो अगला सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा एक सवाल कमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा जो कि सभी भाई बहन को बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं और एंड तक देखें वीडियो को, सबसे पहले उसको धन्यवाद। और जितना भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बनाता ना नहीं बना, ठीक है। तो जितने भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी भाई बहन से अनुरोध है कि इसका आप लोग को सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पर जुड़े तो फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर कर लें, ठीक है। ताकि दोस्तों आप लोग को दोनों जगह रीजनिंग का प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।